हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, द्विघात समीकरण कहलाती है। अब हमें दिए गए दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। तो मान लेते हैं, माना प्रथम पूर्णांक है उसको हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। तो यहां पर दिया गया है साथ में दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक। तो क्रमागत का अर्थ होता है जैसे कि क्रम से मान लेते हैं हम पहला पूर्णांक 1 लेते हैं तो दूसरा पूर्णांक क्या होगा, 2 होगा, यानी उससे आगे वाला पूर्णांक। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे दूसरा पूर्णांक। तो यहाँ पर दूसरा पूर्णांक क्या हो जाएगा, दूसरा पूर्णांक हो जाएगा जो पहला पूर्णांक लिया उसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, क्रमागत दोनों पूर्णांक आ जाएंगे। अब क्या दिया गया, जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार x का वर्ग योग x योग 1 का वर्ग, अर्थात इनके वर्गों का योग कितना है, 365 है। तो अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। तो x का वर्ग योग x का वर्ग योग 2x योग 1 बराबर 365, क्योंकि यहाँ पर जो पद है ये इस रूप का है, a योग b का वर्ग। इसे हल करेंगे तो हमारे पास आएगा a का वर्ग योग b का वर्ग योग 2ab। अब यहाँ पर इसको आगे हल करते हैं तो हमारे पास आएगा 2x का वर्ग योग 2x घटाव 364 बराबर 0, क्योंकि इसका इधर पक्षांतरण कर दिया तो ये किसका होगा, ऋणात्मक का हो जाएगा। और 365 में जो 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 364 आएगा, तो ये किसका होगा, ऋणात्मक का होगा। अब यहाँ पर 2 से भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा x का वर्ग योग x घटाव 182 बराबर 0। तो ये हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ चुकी है। इन्हें इसे क्या करना है, हल करना है। तो इसे हमें द्विघात समीकरण को गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड विधि के अंतर्गत हम x के ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनका योग क्या आए, x आ जाए, और जिनका गुणनफल क्या आ जाए, इन दोनों के बराबर, अर्थात 182 x का वर्ग प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर ऐसे टुकड़े होंगे हमारे पास x का वर्ग योग 14x घटाव 13x घटाव 182 बराबर 0। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें प्राप्त होता है, यदि 14x में से 13x घटाएंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा, और इन दोनों का गुणनफल क्या होता है, 182 होता है। तो यहाँ पर x उभयनिष्ठ है तो यहाँ पर बचेगा x योग 14, और यहाँ पर उभयनिष्ठ है ऋणात्मक 13 तो यहाँ पर बचेगा x योग 14। तो इन दोनों में ही क्या है, x योग 14 क्या है, उभयनिष्ठ तो ले लेंगे तो हमारे पास आएगा x योग 14 गुणा में x घटाव 13 बराबर 0। तब या तो ये पद 0 के बराबर होगा या ये पद 0 के बराबर होगा। यदि हम x योग 14 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमारे पास x का मान आएगा ऋणात्मक 14। चूंकि हमें क्या दिया गया है, दोनों ही पूर्णांक क्या है, धनात्मक है, तो ये क्या होगा, सही नहीं होगा। अतः दूसरा जो मान है वो क्या होगा, 0 के बराबर होगा, अर्थात x घटाव 13 बराबर 0 है तो x का मान आएगा 13। तो हमारे पास जो पहला पूर्णांक है वह कितना प्राप्त होगा, 13 प्राप्त होगा, और दूसरा पूर्णांक प्राप्त होगा 14। और यही क्या है, हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।